हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त दीपक पाटीदार आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा अक्टूबर माह में उगाए जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। तो आप अक्टूबर महीने में कौन कौन सी हरी सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलेगा और बाजार भाव भी काफ़ी ऊपर रहने वाले हैं। तो अक्टूबर महीने में इन सब्जियों को लगाइए तो कम समय में काफ़ी अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में कौन कौन सी वेजिटेबल सब्जियों को उगा सकते हैं। साथ में बात करेंगे मूल वैरायटी को लगाए जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलता है और बाजार भाव भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो जो हाइब्रिड किस्म के साथ साथ प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहे। वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकली की खेती। तो ब्रोकली की खेती आप अक्टूबर महीने पर दोस्तों ब्रोकली की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे रेट आपको मिलने वाले हैं। मध्य अक्टूबर में यदि आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो आने वाले समय लगभग आपको 1.5 से 2 महीने बाद काफ़ी अच्छे बाजार भाव मिलेंगे। यह ब्रोकली एक ऐसी खेती है जो कि बाजार में हमेशा डिमांड बनी रहती है। खासकर बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनी रहती है ब्रोकली। और ब्रोकली की जो रेट है 30 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट आपको मिलने वाले हैं। इस किस्म को आप लगा सकते हैं जिसे सकाटा कंपनी की साकी F1 के नाम से आती हैं और क्लासी फेतासी F1 के नाम से आती है और सिजेंडा कंपनी की बेस्टी के नाम से आती है। तो ब्रोकली को भी अगर आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग आपको 100 से 110 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप भी सोच रहे हैं कि अक्टूबर महीने पर कम लागत पर यदि आप एक अच्छा मुनाफा यदि निकाल पाए तो ब्रोकली की खेती जरूर करें। मध्य अक्टूबर के आसपास आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं और ब्रोकली को लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पर आती है मटर की खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि मध्य अक्टूबर पर आप हरे मटर की खेती करते हैं तो बाजार भाव आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसका कारण ये है कि दोस्तों यदि आप अगेती मटर की खेती करते हैं तो समय पर बहुत कम रेट देखने को मिलते हैं, लेकिन अगेती मटर की खेती करने पर आपको 40 रुपये से लेकर 50 से 35 से 40 रुपये का रेट देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं हरे मटर की खेती से और बेहतरीन उत्पादन के लिए AP3 मटर को लगा सकते हैं। PHM3 वेराइटी आती है और GS10 और साथ में श्री राम की सलोनी जैसी वेराइटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप मटर की खेती करने की सोच रहे हैं तो काफ़ी समस्या आती हैं, जैसे बीज उपचार करना है, कौन सा स्प्रे चलाना है। संपूर्ण जानकारी A to Z पहले से वीडियो पर उपलब्ध है तो आप उसे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मटर की खेती आप ज़रूर करें। नंबर 3 पे आती है धनिया की खेती, कोरिएंटल फार्मिंग। धनिया एक ऐसी फसल है जैसे ही बरसात खत्म होती है यदि आप अगेती धनिया की बुआई करते हैं, क्योंकि देखिए अगेती बुआई करने पर सूखने की समस्या आती है तो ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करके यदि आप बुआई के समय प्रयोग करेंगे तो दोस्तों बीज उपचार करेंगे तो सूखने की समस्या नहीं आएगी। तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं। अक्टूबर महीने पर यदि आप बुआई करेंगे तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने को मिल जाता है। धनिया की खेती आप अक्टूबर महीने पर जरूर बुआई करें। 1 एकड़ में 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। धनिया की जो हाइब्रिड वेराइटी RK की रॉयल्स बेल्स के नाम से आती है और इंडो अमेरिकन की मल्टीकट के नाम से आती है और नामधारी सीड्स की सुरभि और गोल्डन स्वीट्स की सुपर ग्रीन के नाम से वैरायटी आती हैं। यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं, यदि आप अगेती धनिया की बुआई कर रहे हैं तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने को मिला है, जो कि साल भर में गर्मियों को छोड़कर बाकी साल भर जो रेट रहता है वह बहुत कम रहता है। सर्दी में वैसे भी रेट कम हो जाता है। अगर यदि आप अक्टूबर महीने पर धनिया की बुआई करते हैं तो बाजार भाव आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो आप कोरिएंटल फार्मिंग जरूर करें। नंबर 4 पे आती है फूलगोभी की खेती। यदि आप फूलगोभी की खेती अगेती खेती करते हैं, जैसे कि सिजेंडा कंपनी की लकी वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं, वेलकम की रुस्तम, GS85 की और एडवांस गोल्ड सीड्स की वैरायटी आती है 85, उसको भी आप लगा सकते हैं। अगेती खेती करने पर आपको 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो फूलगोभी की खेती किस प्रकार की जाती है इसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। बाकी आप अक्टूबर महीने पर, क्योंकि नवंबर दिसंबर पर तो सभी किसान भाई अपने खेत पर
फूल गोभी लगा देते हैं। इसीलिए आप अक्टूबर महीने पर फूल गोभी लगाएं, बेहतरीन से बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा, बाजार भाव भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो अक्टूबर महीने पर आप फूल गोभी की ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नर्सरी डाल सकते हैं। नंबर 5 पे जो क्रॉप आती है तरबूज की खेती। देखिए गर्मी के दिनों में तो सभी किसान भाई तरबूज की खेती करते हैं, लेकिन मध्य अक्टूबर नवंबर पर यदि आप तरबूज की खेती करते हैं तो दोस्तों आपको बाजार भाव काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। 25 रुपये से लेकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने को मिलने वाला है। तरबूज की खेती कर रहे हैं, वाटरमेलन फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप BSF कंपनी की नूनहेड मैक्स के नाम से आती है, इस वेराइटी को भी लगा सकते हैं। इसका उत्पादन काफ़ी बढ़िया है। और नामधारी सीड्स की NS 295 के नाम से आती है, और सिजेंडा कंपनी की ड्रैगन किंग के नाम से आती हैं, और सिजेंडा कंपनी की शुगर क्वीन के नाम से आती है। इन सभी को आप लगा सकते हैं। यदि आप अक्टूबर में तरबूज की खेती कर रहे हैं तो 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अक्टूबर महीने में तरबूज की खेती करने पर आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। एक बात याद रखना है, यदि आप अगेती फार्मिंग कर रहे हैं या अगेती तरबूज की खेती कर रहे हैं तो सब फसल के जो बाजार भाव है, रेट है, वह अन्य मंडी की तुलना में बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। नंबर 6 पे आती है भिंडी की खेती, लेडिक फार्मिंग। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं, तो भिंडी की खेती पर वीडियो बना दूंगा। आप अक्टूबर माह में भिंडी की खेती कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। अगेती भिंडी की खेती करने पर बाजार भाव आपको 40 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने को मिल जाता है। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। भिंडी की जो हाइब्रिड वेराइटी है, जैसे एडवांस गोल्ड की राधिका सीड्स के नाम से आती हैं। इसके अलावा सिजेंडा कंपनी की 102 वेराइटी को लगा सकते हैं, और नामधारी सीड्स की 862 और इंडो अमेरिकन कंपनी की 9821 को आप लगा सकते हैं। तो अक्टूबर महीने पर क्योंकि ज़्यादा जो किसान भाई है, ज़्यादा मार्केट अक्टूबर नवंबर पर मार्केट में ज़्यादा आवक नहीं आ रही है, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन है, तो अक्टूबर महीने पर भिंडी खेती करिए और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। काफ़ी कम समय लगता है, कम लागत लगता है, कम स्प्रे करना पड़ता है, खाद देने की आवश्यकता कम पड़ती है। भिंडी की फसल पर जो कमाई देखभाल वाली फसल कम है, तो भिंडी की खेती आप आधा एकड़ 1 एकड़ पर जरूर। नंबर 7 पे आते हैं चुकंदर की खेती। यदि दोस्तों आप अक्टूबर पर चुकंदर की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, और आपको 1 एकड़ में 150 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाले हैं। चुकंदर की खेती के जो बाजार भाव है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में काफ़ी अच्छे बाजार भाव आपको मिलने वाले हैं। तो चुकंदर की जो वैरायटी है, सकाटा कंपनी की क्रिस्टल के नाम से आती हैं। इसके अलावा एडवांस गोल्ड सीड्स की GS लालिमा के नाम से आती है, और माहिको की मही 2 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो चुकंदर की जो खेती यदि आप अक्टूबर महीने पर करेंगे तो बाजार भाव आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। बाकी आप नवंबर या फिर दिसंबर, मध्य दिसंबर चुकंदर की खेती करते हैं तो आपको रेट कम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर का जो समय है वो बहुत अच्छा समय है चुकंदर की खेती करने के लिए। तो आप जब भी खेती की तैयारी कर रहे हैं तो देसी खाद का प्रयोग करना है, खासकर गोबर की खाद डालना है, मुर्गी की खाद का प्रयोग जरूर करें। जो भी आप बुआई कर रहे हैं, जो भी आप खेती कर रहे हैं, माइक्रोराइजा का प्रयोग जरूर करना है, और आपको और खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। और सिंचाई के साधन आपके पास पर्याप्त साधन है तो फसल को लगाइए और एक अच्छा प्रॉफिट कमाइए। नंबर 8 पे आता है मूली की उन्नत खेती। अब जो मूली की जो बाजार भाव है इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप सिजेंडा कंपनी की आइवरी वाइट को लगा सकते हैं, माइक्रो की माही 22 को लगा सकते हैं, और राइडा दुलारी F1 पालक पत्ता को लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में यदि आप खेती कर रहे हैं, VVF पद्धति से खेती कर रहे हैं या फिर मूली की खेती कर रहे हैं, तो क्यारी पर मेड़ बनाकर यदि आप लाइन टू लाइन बुआई करेंगे तो निंदाई खुदाई करने में आसानी होगी और सिंचाई करने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है। तो आप इन वेराइटी को लगाएं और 1 एकड़ में 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो मूली के 1.5 महीने में काफ़ी अच्छे दाम मिलने वाले हैं। नंबर 9 मेथी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेथी की खेती कर रहे हैं तो हरी मेथी की खेती कर रहे हैं, बाजार भाव 40 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने को मिल सकता है। यदि आप अगेती मेथी की बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बाकी आप किस किस्म को लगा सकते हैं, जैसे पूसा कस्तूरी वैरायटी, जैसे कश्मीरी की मेथी RMT जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे देसी वैरायटी या फिर कोई ऐसी वैरायटी जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा जल्दी नहीं आए, लेट आए,
इस किस्म को आप चुनाव कर सकते हैं। अक्टूबर महीने पर आप मेथी की खेती जरूर करें तो आपको काफ़ी अच्छा बाजार भाव मिलने वाला है। ये टिंडा की उन्नत खेती दोस्तों, यदि आप अक्टूबर महीने पर टिंडे की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे बाजार भाव आपको मिलेंगे। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इष्टविष्टि की 409 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलता है और फल का जो शाइनिंग है काफ़ी आकर्षित करने वाला है। बाकी आप हाईवेज की कुबेर को लगा सकते हैं, माइक्रो की माही 2 टिंडा को लगा सकते हैं और सागर सीड्स की नरस को लगा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से वैरायटी को इसलिए बता रहे हैं जो किसान भाई इनको किसी भी सब्जी को लगाना चाहता है और वैरायटी का चुनाव करने में समस्या ना आए। 1 एकड़ में कितने सीड से लगेगा, टाइमिंग, जलवायु के माध्यम से खेत की तैयारी ठीक तरीके से करें और इन वैरायटी का चुनाव करेंगे तो अक्टूबर महीने पर यदि आप बुआई करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बेहतरीन लाभ आपको मिलने वाला है। तो हमारे किसान भाई अक्टूबर महीने में टिंडे की खेती जरूर करें यदि आप अच्छा लाभ अर्जित करना चाहते हैं। तो खेती मेरीगोल्ड फार्मिंग, यदि आप गेंदे की खेती करते हैं तो दोस्तों अक्टूबर महीने पर गेंदे को लगाते हैं तो आने वाले समय में 60 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने को मिलने वाला है। वैसे भी गेंदे की जो डिमांड है वह हमेशा बनी रहती है, तो हमेशा गेंदे की खेती से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कौन कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यदि आप बेस्ट वैरायटी की बात करें तो इंडस सीड्स की टेनिस बॉल के नाम से आती है। काफ़ी बढ़िया उत्पादन इसका निकाल सकते हैं। टेनिस बॉल का उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलता है। इसके अलावा नामधारी सीड्स की डबल ऑरेंज के नाम से आती हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। और हाईवेज की सुप्रीम येलो के नाम से जो वैरायटी आती हैं इसको लगा सकते हैं। 1 एकड़ में यदि आप गेंदे को लगा रहे हैं तो लगभग 10,000 से 12,000 सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आप गेंदे की खेती अक्टूबर महीने पर जितनी जल्दी हो सके, वैसे तो सितंबर में ही आपको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, लेकिन आप मध्य अक्टूबर पर यदि जल्दी हो सके, यदि आप गेंदे की खेती कर रहे हैं, गेंदे को लगा रहे, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उतना ही अच्छा आपको बाजार भाव देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से 10 से 11 सब्जियों के बारे में बताया। बाकी दोस्त आप पालक को भी लगा सकते हैं, गाजर को भी लगा सकते हैं, अन्य सब्जी को भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। मिर्च है, शिमला मिर्च है, टमाटर को हो। बाकी दोस्त हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 से 11 सब्जियों के सिलेक्ट किया था। यह कम समय पर, कम लागत पर, कम देखभाल पर और एक अच्छी कमाई आप अक्टूबर महीने पर इन सब्जियों को बुआई करके काफ़ी अच्छी कमाई जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो किसान हित के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद यदि संबंधित कोई भी डाउट हो तो चैनल पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए सेफ केयर एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।